नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। अलीगढ़ जनपद के कासिमपुर पावर हाउस में स्थित विद्युत परिषद कन्या इंटर कॉलेज में शिक्षक ही नहीं है, जिसमें बताया जा रहा है कि 500 से भी अधिक कन्याएं शिक्षा लेती हैं। अब ऐसे में ये छात्राएं बिना शिक्षिकाओं के अपनी पढ़ाई कैसे पूरी करें। इसी सिलसिले में जब सी न्यूज भारत की टीम विद्युत कन्या विद्यालय में पहुंची तो वहां के प्रिंसिपल ने बताया कि काफी बार अवगत कराने पर भी शासन द्वारा कोई समाधान नहीं निकल रहा है और सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है। आइए दिखाते हैं आपको पूरी रिपोर्ट। बता दें कि इस विद्यालय में 35 शिक्षिकाएं थीं, जो कि सभी रिटायर हो चुकी हैं। अब मात्र प्रिंसिपल सहित 4 शिक्षिका बची हुई हैं, जिनमें से 3 शिक्षिकाएं 500 छात्राओं पर हैं। ऐसे में कैसे पढ़ेगी बेटी और कैसे आगे बढ़ेगी बेटी, ये नारा भी अपने आप में दम तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। जबकि शासन और प्रशासन शिक्षा पर काफी दावे और वादे करती है, मगर हकीकत आपके सामने है कि हरदुआगंज तापीय परियोजना से संबंधित बताया जा रहा है और वह भी सभी अधिकारी विद्युत कन्या इंटर कॉलेज के आसपास ही रहते हैं, मगर फिर भी इस बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा कि आखिर ऐसा क्यों खिलवाड़ छात्राओं के साथ किया जा रहा है। 500 छात्राओं को कैसे पढ़ाएंगे 3 शिक्षिकाएं। अब देखना ये होगा कि मामला संज्ञान में आने के बाद भी शासन और प्रशासन हरदुआगंज तापीय परियोजना के अधिकारी की आंखें खुलती हैं या फिर नहीं। आज हम आए हुए हैं जनपद अलीगढ़ के जमा ब्लॉक के कासिमपुर क्षेत्र में, जहां पर हम विद्युत परिषद कन्या इंटर कॉलेज में आए हुए हैं। आज हम मिलेंगे यहाँ की प्रिंसिपल मैम से। आइए मिलते हैं यहाँ की प्रिंसिपल मैम से। चलिए। मैं विद्युत परिषद कन्या इंटर कॉलेज में लगभग 1 साल से एक्टिंग प्रिंसिपल का काम कर रही हूँ और विद्यालय में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मुझे फेस करना पड़ा है, लेकिन अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि सभी का निस्तारण हो सके। जी अच्छा, तो जैसे किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? देखिए, सबसे बड़ी समस्या मेरे विद्यालय की है अध्यापकों की कमी। मेरे विद्यालय का स्टाफ लगभग रिटायर हो चुका है और आज मेरे सीजीएम सर और मैनेजर हमारे जो प्रबंधक महोदय हैं, उनके अथक प्रयास से आज संविदा पर अध्यापिकाएं रखने का आदेश हो गया है। तो मैम यहाँ पर बहुत खुशी है। मैम पहले यहाँ पर कितने टीचर्स थे? पहले तो यहाँ 35 टीचर रहा करती थी किसी समय में। फिर उसके बाद धीरे धीरे सब लोग रिटायर होते गए। आज मात्र 3 अध्यापिकाएं और मेरे को मिला करके 4 अध्यापिकाएं हैं, जिनमें से एक 31 मार्च को रिटायर है। अच्छा, तो 3 टीचर हैं, आपको मिला के 4 टीचर हैं। हाँ, इसमें से एक रिटायर भी होने वाले हैं। हाँ, 31 मार्च को रिटायर हो जाएगी। और बच्चे कितने हैं यहाँ पर? बच्चे इस समय लगभग 500 बच्चा है विद्यालय में और बहुत मेहनत करती हैं मेरे साथ की टीचर्स। स्वयं मैं भी कक्षाएं लेती हूँ और कभी भी कोई भी टीचर खाली टाइम बिल्कुल नहीं बैठती है, 1 मिनट भी नहीं बैठती है। और साथ साथ कुछ लोग यहाँ पर निःशुल्क सेवा भी दे रहे हैं। वो कुछ नहीं लेते हैं विद्यालय से, लेकिन बच्चों को पढ़ाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और हमारा रिजल्ट 100% या 98% तक रहता है हमेशा। कभी हमारा रिजल्ट नीचा नहीं हुआ, कभी हमारा सेंटर नकल का सेंटर नहीं सुना गया, बिल्कुल भी नकल नहीं होती है। तो अब आपकी जो समस्या थी उसका निस्तारण हो चुका है? हाँ, मेरी एक समस्या जो बहुत बड़ी थी कि यहाँ पर अध्यापिकाएं नहीं थी, तो इतनी मेहनत की है मेरे सीजीएम सर ने और मैनेजर सर ने, जिनके प्रयासों से आज संविदा के आदेश हो गए। तो अब यहाँ पर संविदा पर टीचर्स? हाँ, वो प्रक्रिया चल रही है। संविदा पर अध्यापिकाएं रखने की प्रक्रिया चल रही है और मैं समझती हूँ लगभग 1.5-2 महीने में ये समस्या दूर हो जाएगी। तो अब आप और कुछ भी चाहती हैं अपने विद्यालय के लिए? मैं तो ये चाहती हूँ कि यहाँ पर नई भर्ती हो और टीचर्स आए जो पूरी तनख्वाह पा सके। संविदा पर तो मात्र एक समय की पूर्ति है। अच्छा, ये कहाँ से कितनी दूर दूर से बच्चे आते हैं? 14 किलोमीटर तक कोई गर्ल्स कॉलेज नहीं है। अच्छा, मात्र एक यही कॉलेज है जो पावर हाउस की तरफ से। हाँ मैम, आप अपने बारे में पहले परिचय दीजिए। मेरा नाम लीलावती और रिटायर्ड भूतपूर्व प्रिंसिपल कन्या इंटर कॉलेज। और तो आप स्कूल जैसे विद्यालय में कुछ समस्याएं आ रही थी और अब वैसे उसका निस्तारण हो चुका है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत अच्छी बात है अगर निस्तारण हो चुका है, मगर मैं टीचर्स के बारे में कहनी चाहूँगी
कि जो पुरानी टीचर रखनी है इन्हें, तो उनमें से जो मतलब ऐसे टीचर हैं जो कुछ दे सकें तो उनको पहले रखें प्राथमिकता पर। 70 साल तक रिटायर्ड टीचर भी पढ़ा सकती है, इसलिए जो 70 के नियर 70 जिनकी 70 पूरी नहीं हुई है उन टीचरों को भी प्राथमिकता दें। यही मैं कहना चाहूँगी, जिससे विद्यार्थियों का भविष्य बन सके। अच्छा, तो आपका कहना ये है कि जो टीचर अभी 70 तक नहीं है और तो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उनको मौका दिया जाए। बिल्कुल ठीक। और जो निःशुल्क पढ़ा रही हैं, हाँ, उन्हें पहले दिया जाए। अच्छा, जो निःशुल्क पढ़ा रही है उनको पहले दिया जाए। बिल्कुल पहले दिया जाए, क्योंकि वो उन्होंने तो उनकी सेवा है और सेवा हम लोगों की भी है। जी। लेकिन प्राथमिकता उन्हीं को दी जाए जो निःशुल्क पढ़ा। तो देखा, ये मैम ने यही बोला कि जो निःशुल्क पढ़ा रहे हैं उनको प्राथमिकता दी जाए और जो रिटायर हो चुकी हैं उनको प्राथमिकता दी जाए, ताकि बच्चों का जो भविष्य है वो उज्ज्वल बना रहे। मैं ममता शर्मा। तो आप मैम ये बताइए, आप मतलब क्या चाहती हैं अपने विद्यालय के लिए? देखिए, एक तो मेरी सबसे पहली थी टीचर्स की, जो मुझे लगता है मेरी 2 महीने के अंदर अंदर पूरी हो जाएगी मेरी डिमांड। और इसके साथ मेरे विद्यालय में फर्नीचर बहुत कम है। बोर्ड के एग्ज़ाम का हर बार सेंटर पड़ता है, पूरी व्यवस्था करनी पड़ती है, बाहर से फर्नीचर मंगाना पड़ता है और मेंटेनेंस भी चाहिए, कुछ हो भी रहा है। तो पूरी तरीके से विद्यालय में मेंटेनेंस हो और फर्नीचर आए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम फर्नीचर की है। तो मैं अपने CGM सर से ये निवेदन करना चाहती हूँ और किया भी गया है कि CSR फंड से, चूँकि विद्यालय में बाहर के बच्चे पढ़ते हैं, ग्रामीण क्षेत्र की, अपने यहाँ के होते हुए भी ग्रामीण क्षेत्र के भी बच्चे पढ़ते हैं, तो CSR फंड से अगर उसमें कुछ सहयोग मिल जाए तो विद्यालय की तरक्की जल्दी से जल्दी हो सकती है। तो आपने देखा, मैम का यही कहना है कि एक तो इनको वैसे तो CGM सर ने या ऊपर लखनऊ से भी ऑर्डर हो चुके हैं, टीचर्स वाली जो समस्या है वो तो सॉल्व हो गई है, बस इनको ये है थोड़ा सा फर्नीचर की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं, बाहर से बच्चे आते हैं, तो यहाँ पर फर्नीचर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो फर्नीचर को लेके और थोड़ा मेंटेनेंस, वैसे चल रहा है यहाँ मेंटेनेंस का काम, और बाकी का थोड़ा सा मेंटेनेंस भी होनी चाहिए। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता ममता शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।